नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक ऐसी तारीख जिसके लिए 500 सालों तक राम भक्तों ने इंतजार किया। 22 जनवरी को देश के कोने कोने से यही आवाज आई, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में जश्न मनाया गया। जगह जगह झांकियां, हवन, यज्ञ, भंडारे और न जाने क्या क्या, पूरे देश में दिवाली जैसा पर्व मनाया गया। सब कुछ भुलाकर देशवासियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को त्योहार की तरह मनाया। यह अलग बात है कि इस उत्सव में कांग्रेस सहित विपक्ष के ज्यादातर दलों ने दूरी बनाई। उन्होंने खुद यह विकल्प चुना। समारोह में शामिल होने का न्योता मिलने के बावजूद वे इसमें नहीं गए। उन्होंने इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर न जाने का फैसला किया। यह सही है कि राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी और संघ के संघर्ष को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान राम ना तो बीजेपी के हैं और ना ही संघ के हैं। कांग्रेस और दूसरे दल शायद ये भूल गए कि देश ने बीजेपी के लिए नहीं बल्कि राम के लिए उत्सव मनाया है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या से दूरी बनाकर विपक्ष ने बहुत बड़ा जोखिम तो नहीं ले लिया है। समारोह में शामिल हो या नहीं, इसे लेकर विपक्षी दलों के नेताओं में कभी भी एक राय नहीं बन पाई। यहां तक कि एक ही पार्टी के नेताओं में इसे लेकर मतभेद थे। देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ही उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इंकार कर दिया। इन नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी शामिल रहे। इसके उलट करण सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने साफ कहा कि समारोह में शामिल होने से गुरेज नहीं होना चाहिए। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके मुखिया एमके स्टालिन हो या फिर वाम दल के नेता, विपक्ष के तमाम नेताओं ने अयोध्या समारोह में जाने से खुद अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींच ली। लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला लेना किसी बड़े जुए से कम नहीं है, क्योंकि यह जन भावनाओं के उलट लिया गया एक बड़ा निर्णय है। अनजाने में ही सही, लेकिन इसने 2024 के लिए बीजेपी के चुनावी एजेंडे को हवा दे दी है। यह बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को मजबूती देगा। आगामी चुनावों में बीजेपी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। इसके सामने रोजगार और महंगाई जैसे दूसरे मुद्दे फीके साबित हो सकते हैं। बीजेपी ये साबित करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ने वाली है कि अयोध्या समारोह में शामिल नहीं होने वाले दल सिर्फ राम विरोधी ही नहीं बल्कि हिंदू विरोधी भी हैं। शायद कांग्रेस और दूसरे दल यहां इस गणित को समझने में पूरी तरह से चूक गए। आज पूरा देश जिस तरह से राम में दिख रहा है, उससे एक बात तो जरूर लगती है कि विपक्ष से अनुमान लगाने में गलती जरूर हो गई है। विपक्षी दलों का समारोह से दूरी बनाने का फैसला आगामी चुनावों में बीजेपी की स्थिति को मजबूती देगा। पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया तमाम तरह की खटपट से जूझ रहा है। अब जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, घटक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हो पाया है। बैठकों के अलावा चुनाव के लिए दूसरे दलों की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। आज भी एजेंडे के नाम पर विपक्ष खाली हाथ ही खड़ा है। उसने देश के सामने ऐसा कोई रोड मैप पेश नहीं किया जिससे कि जनता उन्हें सत्ता की चाबी सौंप सके। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।